तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शंस का क्या यूज़ होता है, फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, और मैं आपको एक फंक्शंस से रिलेटेड प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा। फिर मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फंक्शंस होते क्या हैं। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, चाहे वो पाइथन हो, सी हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें फंक्शंस का यूज होता ही है। तो फंक्शंस होते क्या हैं? फंक्शन इज अ नेम्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ कंप्यूटेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना हो तो आपको उस फ्रैगमेंट ऑफ कोड को बार बार टाइप करना होगा अपने प्रोग्राम में, लेकिन उसको बार बार टाइप करने से बचने के लिए हम लोग फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन का कैसे यूज करते हैं? जो आपने कोड लिखा, सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट किया है टोटल मार्क्स लेके, तो क्या करना है आपको? अगर कई स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है तो आपको बार बार वो लिखना होगा, टोटल मार्क्स का जो भी होगा स्टूडेंट का, उसके बाद उसका परसेंटेज निकालना होगा। लेकिन अगर आप फंक्शन उससे रिलेटेड डिफाइन कर देते हैं तो फंक्शन को बस एक बार डिफाइन करना होता है, और फिर आप जब भी किसी स्टूडेंट का मार्क्स ले रहे हो तो सीधे फंक्शन कॉल कर देंगे, वो आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। तो उसी कोड को आपको बार बार नहीं लिखना होगा। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? तो फंक्शन को कॉल करने का बेसिक तरीका होता है, फंक्शन नेम लिखेंगे हम लोग और फिर आर्ग्यूमेंट लिखेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बाद में अभी जानेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं फंक्शन कॉल करने का क्या तरीका होता है। फंक्शन नेम फिर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एक वैल्यू होती है या फिर कोई वेरिएबल होता है जो हम लोग पास करते हैं फंक्शन में। जैसे मान लीजिए आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया, वो फंक्शन आपको ग्रॉस पे कैलकुलेट करके देता है, आवर के जितना आप आवर देते हैं इनपुट में उसके हिसाब से। तो आवर का इनपुट आप उस फंक्शन को देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है और फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट देता है उसे क्या बोलते हैं? रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, और सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है सेल्फ डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस नाम से ही पता चल रहा है, जो फंक्शंस पाइथन में पहले से ही इन बिल्ट होते हैं, बस उनका हमें यूज करना होता है, बस हमें उन फंक्शन को कॉल करना होता है, उनको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। उन्हें हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। इनको क्या करना होता है? सीधे आप कॉल करेंगे, ये आपका काम कर देगा, इसे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये होते हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शंस। अब नेक्स्ट है सेल्फ डिफाइंड फंक्शन। तो सेल्फ डिफाइंड से क्या पता चल रहा है कि यूजर जो होता है, जो प्रोग्राम राइट करता है, उसको कुछ फंक्शन डिफाइन करने होते हैं। जैसे बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं उनसे आप सारे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म करना होगा जिसमें आपको कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की जरूरत होगी। तो उस टाइप के फंक्शन अगर बिल्ट इन फंक्शन में नहीं है तो आप खुद डिफाइन कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। These are functions defined by the user to perform task of their own. तो आप खुद इन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं अपने टास्क के अकॉर्डिंग, जैसा आपको टास्क परफॉर्म करना है। इन्हें हम बोलते हैं सेल्फ डिफाइंड फंक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो टाइप कन्वर्जन फंक्शंस, और सेकेंड है मैथ फंक्शंस। तो टाइप कन्वर्जन फंक्शन, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं टाइप कन्वर्जन फंक्शंस का। टाइप कन्वर्जन फंक्शंस क्या होते हैं? जो किसी एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे आपको मैंने इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ाया था, अगर आप किसी से भी इनपुट लेते हैं कुछ, तो वो इनपुट कहाँ आता है, किस फॉर्म में आता है? हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। आपको अगर इनपुट आपने कोई इंटीजर लिया है और आपको उससे कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो वो आपको उस स्ट्रिंग को पहले आपको इंटीजर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। तो टाइप कन्वर्जन फंक्शन में पहला आपका कौन सा है? इंटीजर फंक्शन। तो आपको फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना हो या स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करना हो,
उन सब के लिए आप इंटीजर फंक्शन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है int और हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है 32, मतलब 32 यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन जब आपने इसको इंटीजर फंक्शन से पास कर दिया तो अब जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, 32 इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका रहेगा। अगर आप ऐसे ही int हेलो लिख देते हैं तो हेलो क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो ये हेलो जो है ये स्ट्रिंग है तो इसका कन्वर्जन इंटीजर में नहीं होगा, इसमें एरर आ जाएगी। इनवैलिड लिटरल, मतलब लिटरल जो आपने है वो इनवैलिड यूज कर लिया है इसके लिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे। फ्लोट फंक्शन होता है। फ्लोट फंक्शन का क्या यूज होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंटीजर वैल्यू ली है, आपने डिफाइन किया int c लिया, उसमें आपने कुछ ले लिया वैल्यू 5, तो अब आपको उसको फ्लोट में चेंज करना है। तो फ्लोट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम फ्लोट फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम फ्लोट में 5 पास कर देंगे। तो जब हम फ्लोट में 5 या c पास करेंगे, फ्लोट में हम क्या पास करेंगे, c, तो फ्लोट में जैसे ही हम c पास करेंगे तो हमारा जो इंटीजर है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ऐसे स्ट्रिंग फंक्शन है, अगर आपके पास एक वैल्यू है 5, वो इंटीजर फॉर्मेट में, आपको उसे स्ट्रिंग में चेंज करना है। अब आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में क्यों चेंज करना होगा, मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस में शो करना है कि वी हैव दीज मैनी प्रोडक्ट्स, तो आप जब स्ट्रिंग का समेशन करते हैं, स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, तो उसके लिए आपको इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करना होगा। तो जब इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज करेंगे तो उसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मैथ फंक्शंस। मैथ फंक्शंस क्या होते हैं, ये बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि मैथ्स की कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इन फंक्शंस का यूज किया जाता है। पाइथन हैज अ मैथ मॉड्यूल दैट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ फैमिलियर मैथमेटिकल फंक्शंस। तो इसका एक मैथ मॉड्यूल होता है जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द फैमिलियर मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जिनका ज्यादातर यूज होता है। तो मैथ फंक्शंस यूज करने के पहले आपको इसे इंपोर्ट करना होता है। इसे इंपोर्ट करने का क्या तरीका होता है, इंपोर्ट मैथ। आप कोड लिखने के पहले सबसे ऊपर लिख देंगे इंपोर्ट मैथ, तो आपका इंपोर्ट हो जाएगा मॉड्यूल। उसके बाद आप कोई भी मैथ फंक्शन चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या दिखाया है, डिग्रीज इक्वल्स 45 है, फिर रेडियन इक्वल्स डिग्रीज डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 इंटू मैथ डॉट पाई। तो ये सब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या है, डिग्रीज में 45 है, 360 फ्लोट वैल्यू है, 2 एक इंटीजर वैल्यू है, ये क्या है, तो ये जो है ये मैथ फंक्शन है। मैथ डॉट पाई क्या है, ये एक मैथ फंक्शन है। इसमें क्या वैल्यू स्टोर होती है, इसमें पाई की वैल्यू स्टोर है, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3.14 हम लोग सीधे मैथ फंक्शन का यूज करके, मैथ डॉट पाई का यूज करके उसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैथ साइन रेडियंस। तो आपने ये जो एंगल है इसको रेडियंस में कैलकुलेट कर लिया इस इक्वेशंस की मदद से। अब इन रेडियन को आपका साइन थीटा निकालना है कि इस एंगल का साइन क्या होगा। तो आपने सीधे मैथ साइन रेडियंस का यूज किया, इस फंक्शन का आपने इंपोर्ट पहले ही कर दिया है, इसका यूज किया तो ये साइन की वैल्यू आ गई 0.70 समथिंग। तो ये जो रेडियंस से कैलकुलेट की, आपने डिग्रीज को पहले रेडियंस में कन्वर्ट किया, फिर साइन में रेडियंस पास कर दिया, तो साइन ऑफ दैट एंगल आपको मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यू फंक्शंस। आप कैसे खुद फंक्शन ऐड कर सकते हैं, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे ऐड किए जाते हैं। तो अभी तक तो हमने जो फंक्शंस के बारे में पढ़ा वो केवल ऐसे फंक्शंस थे जो पाइथन में पहले से होते हैं, उन्हें बस हम कॉल करके यूज कर लेते हैं, उन्हें हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब हम उन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हम खुद से डिफाइन करते हैं, और उन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो फंक्शन डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है, उससे हम फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद
जो भी कुछ उसके अंदर लिखते हैं बॉडी में, वो फंक्शन का वर्क होता है कि वो क्या परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है डिफाइन प्रिंट लिरिक्स, तो हमारा डेफ ये जो है ये कीवर्ड है, आपको इसे यूज ही करना है। कोई भी फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं उसके पहले आपको इसे यूज करना ही है। उसके बाद आपके फंक्शन का जो कुछ भी नाम है, जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट लिरिक्स है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट लिरिक्स लिखा डेफ के बाद। तो आप देख रहे होंगे डेफ बोल्ड में है, क्योंकि वो जो है उसको आपको यूज करना ही है। ये आप चेंज कर सकते हैं प्रिंट लिरिक्स। उसके बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना भी इम्पोर्टेंट होता है, सेमीकोलन आप नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, वो फंक्शन सही से डिफाइन नहीं होगा। तो ये हमारा फंक्शन नेम हो गया। अब यहाँ पे फंक्शन की बॉडी है, ये पूरी हमारी फंक्शन की बॉडी है। तो इसमें हमने क्या किया है, प्रिंट आई एम अ लंबरजैक एंड आई एम ओके। फिर हमने प्रिंट किया है आई स्लीप एट नाइट एंड आई वर्क ऑल डे। ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है। और इस फंक्शन का वर्क क्या है, ये दो लाइंस को प्रिंट करेगा, इन दोनों लाइन को ये फंक्शन प्रिंट करेगा। तो फंक्शन डिफाइन करने का तरीका आप समझ गए। पहले हम लिखेंगे डेफ फंक्शन नेम सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन में जाके इंडेंट हो जाएगा अपने आप आपका कर्सर, तो वहां पे हम फंक्शन बॉडी में जो भी कुछ उस फंक्शन से टास्क परफॉर्म करना है हम लिख देंगे। यहाँ पे हमें केवल दो लाइंस प्रिंट करनी थी तो हमने वो लिख दी है। डेफ क्या होता है, डेफ एक कीवर्ड होता है जो डिफाइन करता है कि वो एक फंक्शन डेफिनेशन है जो आपने वहां पे लिखी है। नेम ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या है, प्रिंट लिरिक्स है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द एम्प्टी पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम इंडिकेट दैट फंक्शन डजंट टेक एनी आर्गुमेंट। अब देखिए आर्गुमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हम फंक्शन में पास करते हैं और उसका यूज करके हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन हमने अभी डिफाइन किया है, इसमें हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसमें हम केवल प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो इसमें हमें कोई भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है अगर हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आर्गुमेंट वाला जो पार्ट होगा उसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको हम ब्लैंक छोड़ दिए। अब नेक्स्ट हम जाएंगे डिफाइनिंग अ फंक्शन। तो फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द हेडर एंड रेस्ट इज कॉल्ड बॉडी। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं डिफाइन प्रिंट लिरिक्स, ये आपका हेडर है और ये पूरी क्या है, फंक्शन बॉडी है, आपकी फंक्शन बॉडी है ये। अब ये फंक्शन बॉडी हो गई और ये हो गया फंक्शन हेडर, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आपने पहले पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो फंक्शन कॉल करने पे क्या होगा, जो भी आपने फंक्शन को टास्क परफॉर्म करने को कहा है वो परफॉर्म करेगा। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया तो क्या आया, प्रिंट होके आ गई हमारी दोनों लाइन जो हमने फंक्शन बॉडी में लिखी थी। तो ये क्या हुआ, हमने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था कि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो वो दोनों लाइंस प्रिंट करेगा, और अब ये फंक्शन हमने कॉल किया है तो ये सारी लाइंस इसने प्रिंट करनी है। तो इस तरीके से आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल करने का सिंपल मेथड होता है विदाउट यूजिंग द डिफाइन डेफ का बिना यूज किए आपको सीधे फंक्शन नेम लिखना है, और अगर कोई आर्गुमेंट है तो पास करना है, नहीं है तो उससे एम्प्टी छोड़ के फंक्शन कॉल कर देना है। अब हम देखते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स। अभी पहले हमने क्या पढ़ा, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, सीधे केवल प्रिंट करना हो, आपको कुछ करना हो तो उसके लिए। लेकिन अब हम वैसे फंक्शंस देखेंगे कैसे डिफाइन करते हैं जिसमें कुछ आर्गुमेंट्स है, जिन्हें हम कोई कैलकुलेशन करने के लिए, या अगर आपने सिंपल आर्गुमेंट कुछ लिया है, यूजर से वैल्यू ली है तो उसको मेनी टाइम्स आपको प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेंगे। So we can also define function with arguments. We can pass some arguments in function and then it gives the result according to process we perform in a function body. तो आप क्या प्रोसेस फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करते हैं वो डिटरमाइन करता है कि आपका फंक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे डेफ लिखना मैं भूल गया हूँ, सॉरी। यहाँ पे आप लिखेंगे डेफ, फिर प्रिंट ट्वाइस स्पैम। स्पैम आपने लिया है, ये एक आर्गुमेंट है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लेंगे। और फिर हमने फंक्शन बॉडी में क्या लिखा है, दो बार लिखा है वही वेरिएबल स्पैम। अब हमने फंक्शन कॉल किया और आर्गुमेंट की जगह हमने यहाँ पे क्या पास किया है, 17 पास किया है। ये क्या है, फंक्शन आर्गुमेंट है। यहाँ पे आपने 17 पास कर दिया तो ये ऊपर फंक्शन बॉडी में आप देख रहे हैं क्या होगा, फंक्शन बॉडी के अंदर दो बार प्रिंट हो जाएगा जो भी आर्गुमेंट आप पास करेंगे।
तो यहाँ पे हमने 17 पास किया है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, उसी को 2 बार प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा फंक्शन 2 बार 17 को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं और आर्गुमेंट वाले फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट विल द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम प्रिंट आउट। तो फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम से क्या आउटपुट आएगा आपका रन करने पे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, डिफाइन फ्रेड। फ्रेड नाम का एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, और प्रिंट जैप, डिफाइन जेन, प्रिंट एबीसी। अब हमने फंक्शन कॉल किया है जेन पहले, फिर फ्रेड, फिर जेन। तो आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ये इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे हमें फंक्शन डिफाइन करना है और कैसे उसका यूज करना है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से एक फाइल बना ली है, इसका नाम है hello.py। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिससे आपको फंक्शंस और क्लियर हो जाएंगे कि इनको कैसे डिफाइन करना है और कैसे कॉल करना है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। आप उस फंक्शन में कोई एक इंटीजर पास करेंगे तो आपको उसका स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा क्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, डेफ, देन वी विल राइट द नेम ऑफ फंक्शन। तो यहाँ मैं फंक्शन का नेम क्या लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर ही लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे, कोई इंटीजर पास करेंगे, तो उसका नेम मैं लिख देता हूँ x। अब यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। देखिए यहाँ पे कर्सर आपका अपने आप इंडेंट हो गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पे फंक्शन बॉडी में क्या लिखेंगे कि फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा। तो आपने यहाँ पे x फंक्शन में पास किया है, तो इसको क्या करना होगा, x का स्क्वायर निकालना होगा। तो हम एक कोई और इंटीजर ले लेते हैं, कोई और वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम स्क्वायर को स्टोर कर देंगे। तो हमने वेरिएबल ले लिया c, इसमें हम क्या स्टोर कर देंगे, x इंटू एक्स। x इंटू एक्स क्या मतलब हुआ इसका, x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा। और फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट c। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं हमने क्या, पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया स्क्वायर, फिर हमने c में स्टोर कर दिया x इंटू एक्स। तो मतलब हम फंक्शन डिफाइन किए हैं स्क्वायर, इसमें हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे c में उस वैल्यू का स्क्वायर स्टोर हो जाएगा और फिर ये c को प्रिंट कर देगा। तो अब हमें प्रोग्राम लिखना है। अब यहाँ से हम प्रोग्राम लिखना चालू करते हैं। तो हमने यूजर से एक नंबर इनपुट लेनी है, तो हम यहाँ पे लिखे इनपुट और फिर एंटर द नंबर टू गेट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लिया, जो नंबर आप डालेंगे उसका स्क्वायर आएगा। अब हमने ये w में इनपुट लिया है, लेकिन हमने इनपुट फंक्शन से जो भी इनपुट लेते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। तो पहले हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम x तो हमने पहले यूज कर लिया है, हम एक ले लेते हैं वेरिएबल नंबर और उसमें हम स्टोर कर देंगे int, उसमें w पास कर देंगे। तो w के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं, फंक्शन क्या है, स्क्वायर, और फिर हम इसमें पास कर देंगे नंबर। तो हमने यहाँ स्क्वायर में नंबर पास कर दिया। तो ये देखिए पहले हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फिर यूजर से इनपुट लिया, उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया और अब हम उस वैल्यू को फंक्शन में पास कर दिए हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो हमने इस प्रोग्राम को रन किया। देखिए यहाँ पे नीचे ये आपका रन स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने एंटर किया 25 और ये देखिए 625 ये
स्क्वायर आ गया है जो हमने नंबर इनपुट किया था उसका, और प्रोग्राम एंड हो गया है। तो इस तरीके से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अब आप समझ गए होंगे कि फंक्शंस का कैसे यूज होता है, ताकि हमें ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े, हम बस फंक्शंस को कॉल करें और अपने टास्क को परफॉर्म कर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपने इससे कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।